नहीं टिकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौहर झारखंड में हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। राजधानी रांची में कोरोना की रोकथाम को लेकर सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और एसीएस अरुण सिंह समेत कई अफसर शामिल हुए। इस मौके पर ताजा हालात की समीक्षा भी की गई, साथ ही कई अहम फैसले भी लिए गए। इनमें पीसीए प्लांट लगाने, आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने, ऑक्सीजन प्लांट लगाने और बेड की संख्या बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट और एनएच पर यात्रियों की जांच का दायरा बढ़ाने पर भी आगे की रणनीति बनाई गई है। फिलहाल मास्क को अनिवार्य नहीं किया गया है, पर पहनना जरूरी है। फिलहाल 19,535 बेड और 122 ऑक्सीजन पीसीए बढ़ाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की बहुत सूक्ष्मता के साथ विवेचना किया है कि कहां-कहां हमारे पीएसए प्लांट हैं, कितने चालू हैं, कितना हमारा जो है आरटीपीसीआर मशीन जो है चालू है, कितना हमको चालू करना है, कितना हमारे यहाँ ऑक्सीजन के प्लांट हैं, कितने हमारे बेड हैं, कितना हमको जो है बेड को फिर से दुरुस्त करना है। आने वाले समय के लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगी, काफ़ी ये उपयोगी साबित होगी और झारखंड निश्चित तौर पर पूर्व में भी झारखंड ने कोरोना को मात देने का हर संभव प्रयास किया, जो आप लोग साक्षी हैं उसके। एडवांस प्लानिंग के साथ अपने आप को तैयार किए हुए, किसी भी राज्यवासी को न डरने की जरूरत है, न भयभीत होने की जरूरत है। वहीं जमशेदपुर के सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर में 764 आईआरबी जवानों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरस्कृत किया और उनकी हौसला अफजाई की। इस मौके पर प्रधान सचिव और डीजीपी समेत कई आला अफसर मौजूद थे और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर को हाईटेक बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि अब यहां जवानों को हर तरह के क्राइम से निपटने की अत्याधुनिक ट्रेनिंग दी जाएगी और आने वाले दिनों में ये देश का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बनकर सामने आएगा। इतना बड़ा कैंपस, मुझे लगता है कई ट्रेनिंग सेंटर में मुझे जाने का मौका मिला। इतना खूबसूरत ट्रेनिंग सेंटर, नवनिर्मित एकदम नए मॉडर्न तरीके से ये तैयार हुआ ट्रेनिंग सेंटर, आने वाला समय और बेहतर जवानों को ट्रेनिंग देकर नए नए तकनीकों के साथ लैस कर अपने बटालियनों में तैनात करेगा। वहीं जामताड़ा के सुल्तानपुर जोरकुड़ी जोरिया पर पुल का शिलान्यास झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने किया और इस मौके पर स्थानीय ग्रामीणों ने स्पीकर का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। स्पीकर ने कहा कि इस पुल के बन जाने से जामताड़ा से पश्चिम बंगाल का सफर बेहद आसान हो जाएगा और इससे सालों पुरानी तकलीफ भी दूर हो जाएगी। तब तक आदमी को इंतजार करना पड़ता है, कब पानी घटेगा, एक दिन 2 दिन भी लग सकता है पानी घटने का। उसके बाद लोग आना जाना करते हैं और अगर ये पुल बन जाने के बाद इन लोगों का, विशेष करके अफजलपुर, आपका चिचुड़बिल, सुल्तानपुर, रामपुर, इस सारे लोगों का इधर से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से झारखंड आने जाने में सुविधा होगी। वहीं सरना धर्म कोड की मांग को लेकर बीजेपी और जेएमएम फिर आमने सामने है। जेएमएम का कहना है कि बीजेपी आदिवासी हित के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि सरना धर्म कोड की मांग जरूर पूरी होगी और समय पर पूरी होगी। तक कि जैनियों का भी अपना धर्म कोड है, लेकिन आदिवासी भाइयों का अपना कोई धर्म कोड नहीं है, उन्हें अन्य की श्रेणी में डाल दिया गया है, जबकि वो सरना पूजा करते हैं। तो यहाँ से जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड से उसे पारित करके केंद्र के पास भेजा है, तो अविलंब केंद्र को उसे पारित कर देना चाहिए था, तब पता चलता कि वो आदिवासियों के कितने हितैषी हैं। लेकिन वो ना करके सिर्फ वोट बैंक के लिए वो आगे करती रही है इस तरह के हमारे बड़े नेताओं को। करना होगा, हम ही लोग करेंगे, और करना होगा इसलिए बोल रहे हैं कि ये संवैधानिक सारे चीजों को हम
उस समाज के लिए, उस धर्म को के नाम के साथ आगे बढ़ने वाले लोगों के हित के हिसाब से हम सारी चीजों को देखेंगे। तभी हमको क्या करना है नहीं करना है हम विचार कर सकते हैं। ये मोदी है तो सारा चीज मुमकिन है। वहीं जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बिजली विभाग के कर्मचारी जितेंद्र पात्रों से अपराधियों ने दिन दहाड़े 9 लाख रुपए की लूट की। बिजली कर्मचारी जितेंद्र पात्रों दिन भर के कलेक्शन में जमा 9 लाख रुपए लेकर जमा कराने के लिए बैंक जा रहा था और बीच रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उसकी स्कूटी को पीछे से धक्का मार दिया। वो सड़क पर गिर पड़ा। उसे बचाने भीड़ दौड़ पड़ी और तब तक बाइक सवार लुटेरे 9 लाख रुपए कैश से भरा हुआ बैग लेकर फरार हो गए। दुर्घटना में घायल बिजली कर्मचारी को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूटी में कितना पैसा था? 9 लाख बिजली विभाग का पैसा था जी। जमा करने जा रहे थे। कौन सा बैंक में? बैंक ऑफ इंडिया। अब इंडिया कौन लेके आया? आप कहाँ से पैसा लेके जा रहे थे? विद्यापति ने आया था चौक के पास में, जैसा वो बता रहा है कि कोई गाड़ी पीछे से मार दिया और ये गिर गया। गिरने के क्रम में कुछ लोग आए भी, आकर के इसको उठा के साइड किए और इसका मोटरसाइकिल को भी साइड किए। तो मोटरसाइकिल जब साइड हुआ फिर जैसे उठा, ये देख रहा है अपना मोटरसाइकिल में तो डिक्की से पैसा गायब था। रांची के प्लाजा चौक में जमकर उत्पात देखा गया। रविवार देर रात कुछ युवतियों के बीच मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। कई किशोरियों ने शराब और नशे में धुत होकर जमकर बवाल काटा और मारपीट भी की। इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया में इन दिनों वायरल हो रहा है। वहीं दुमका के एसपी कॉलेज में आदिवासी युवती से छेड़छाड़ के आरोपी को उग्र छात्रों ने घेर लिया। दुमका पुलिस आरोपी को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले गई। शिक्षा का मंदिर फिर शर्मसार। उपराजधानी में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़, उग्र छात्रों के हत्थे चढ़ा आरोपी अब्दुल। दुमका पुलिस की जीप पर सवार छेड़छाड़ का आरोपी अब्दुल गफ्फार और जीप को घेर कर खड़ी उग्र छात्रों की भीड़। ये नजारा है शिक्षा के मंदिर यानी एसपी कॉलेज कैंपस का, जहां आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ कर रहे अब्दुल गफ्फार नाम के आरोपी को उग्र छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया। करीब 4 घंटे की मान मनौवल पर छात्रों की भीड़ छटी तो आरोपी को थाने ले आ सकी दुमका की पुलिस की टीम। छात्रों ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट और नौकरी से बर्खास्तगी की मांग की है। जिस तरह से हम लोगों ने विरोध करता है, कभी हम लोग रोड पे धरना दे रहे हैं इस तरह का घटना को लेकर के, और आज तक यहाँ के प्रशासन न कार्रवाई करते हैं ना और कोई सरकार इस पर कोई कदम उठाती है। तो इसलिए हम लोग सख्त हिदायत दे दिए आज थाना प्रभारी को कि यदि आप इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन कितना करते रहेंगे। उपराजधानी दुमका में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़, दुष्कर्म और मर्डर के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। आदिवासी युवतियों की अस्मत दांव पर लगी है। दुमका से लेकर गोड्डा, साहिबगंज और देवघर में ऐसे ताबड़तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। तभी तो दुमका में एक बार फिर अब्दुल गफ्फार नाम के आरोपी ने आदिवासी छात्रा की अस्मत से खेलने की कोशिश की तो आदिवासी छात्रों का पारा चढ़ गया और उग्र भीड़ ने आरोपी को चारों तरफ से घेर लिया। कैंपस के अंदर में एक लड़का लड़की को कार के अंदर में संदिग्ध अवस्था में कॉलेज हॉस्टल के छात्रों द्वारा पकड़ा गया और उस लड़की के द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया है जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित आदिवासी छात्रा की शिकायत पर दुमका पुलिस ने आरोपी और ऑब्जर्वेशन होम के गृहपति अब्दुल गफ्फार पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। उपराजधानी में आदिवासी छात्रा से छेड़छाड़ को लेकर एक बार फिर छात्रों का गुस्सा उबाल पर है। हालांकि दुमका पुलिस ने आरोपी के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई की बात कही है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। और धनबाद की भोली में 15 साल की नाबालिग किशोरी को किरण देवी नामक महिला भगाकर ले गई। अगवा युवती की मां रिंकू देवी ने धनबाद पुलिस से बिटिया को वापस घर लाने की गुहार लगाई है। पीड़ित की मां के मुताबिक कोरोना काल में दोनों युवतियों की दोस्ती हुई और इसी बीच 15 दिसंबर को दोनों एक साथ गायब हो गई। भोली OPV में उन्होंने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई है। 15 तारीख से थाने में कंप्लेंट की? हाँ, थाना में कंप्लेंट किए हैं। कब किए थे? थाना में भूली थाना भी किए हैं। क्या लग रहा है क्यों भगा के ले गए? अब क्यों भगा के ले गया हम कैसे बोले? कब किए थे कंप्लेंट? वही तो आपको डर है कि उसको क्या करेगा नहीं करेगा। हमने पुलिस से जो है
अनुसंधान का कार्य कर रही है और बहुत जल्द ही जो है हम लोग जो आवेदक के बच्ची है, लड़की है, उनको हम लोग जल्द ही बरामद करने का प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न जगहों पे हमारी टीम जो है छापेमारी। और राजधानी रांची में अवैध शराब का कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पिछले 4 दिन में पुलिस और उत्पाद विभाग के ताबड़तोड़ छापे में कई लीटर अवैध शराब और कुछ कारोबारियों को पकड़ा गया। शराब के अवैध धंधे पर नकेल कसने के लिए रांची पुलिस और उत्पाद महकमा जोर शोर से मुहिम चला रहा है। पिछले 4 दिन से चल रहे ज्वाइंट ऑपरेशन से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है, जबकि 20 ठिकानों पर चली छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप के साथ दोनों विभागों ने 7 धंधेबाजों को अरेस्ट किया है। इसमें एक नाबालिग भी शामिल है। छापेमारी में हो रही बरामदगी से एक बार फिर रांची में फल फूल रहे अवैध कारोबार की पोल खुल गई है। अभी तक कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए हैं, जिसमें 4 आदमी जेल चला गया है और 1687 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त किया गया है। चोटिया में 2 ठिकानों पर मारे गए छापे में 180 लीटर स्पिरिट बरामद की गई और 3 आरोपी पकड़े गए, जबकि टाटी सिलवे में मारे गए छापे में 13.75 लीटर अवैध विदेशी शराब के साथ 2 आरोपी दबोचे गए। नामकुम और पुंदाग में 9 ठिकानों पर पड़े छापे में 1 आरोपी पकड़ा गया, जबकि 40,000 किलो महुआ, 600 लीटर चुलाई शराब और 1,640 लीटर अवैध विदेशी शराब जब्त की गई। रातू में भी 186 पेटी अवैध विदेशी शराब के साथ नाबालिग को हिरासत में लिया गया और मांझी के 6 ठिकानों पर पड़े छापे में 18,000 किलो जावा महुआ और 380 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त की गई। इसके अलावा पिटलौरिया और नामकुम में भी अवैध शराब के कारोबार को लेकर छापेमारी लगातार की गई। सभी को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया है कि ऐसे कोई भी स्थान जहां पर अवैध तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही हो, बॉटलिंग की जा रही हो, लेबलिंग की जा रही हो, गलत तरीके से स्पिरिट को मिक्स करके बिना लाइसेंस के शराब बनाने का उपक्रम किया जा रहा हो, उन सब के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, रेड्स किए जाएं, सीज किया जाए और ऐसे लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। अवैध शराब की घूंट अब तक ना जाने कितनों की जान ले चुकी है, बल्कि कई गंभीर बीमारियों की चपेट में भी आ गए हैं। ऐसे में जरूरी यह है कि इस जानलेवा धंधे पर रोक लगाने के लिए ज्वाइंट ऑपरेशन को जोर शोर से चलाया जाए। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और राजधानी रांची में मोराबादी के बिरसा मुंडा स्टेडियम में राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत की गई, जिसमें 4 जोन की कई टीमें हिस्सा ले रही हैं और इस दौरान 29 दिसंबर तक 31 फुटबॉल मैच होंगे, जिसमें 288 फुटबॉल खिलाड़ी अपना दमखम दिखाएंगे। विजेता टीम को 3 और उपविजेता टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम लोग फुटबॉल किट जो है इसमें उपलब्ध करा रहे हैं और ये एक एनुअल इवेंट जो है वो हमारे कैलेंडर का एक पार्ट बन गया है। अब हर साल ये प्रतियोगिता जो है हम लोग आयोजित करते हैं। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करें और कैसे उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में भेज करके हम लोग और अच्छे ढंग से उनको प्रशिक्षित करके उनको और उनकी प्रतिभा को निखारें, इस दिशा में काम करेंगे। और राजधानी रांची के हुंडरू जीप लाइन पर एडवेंचर के शौकीन पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। करीब 70 फीट ऊंचाई पर जीप लाइन का सफर बेहद रोमांच का अनुभव दे रहा है। सत्तर फीट की ऊंचाई पर मजबूत रस्सियों की डोर से बंधे सैलानी जैसे ही जिप लाइन पर सरकते हुए 200 मीटर के सफर पर निकल पड़ते हैं तो महज 30 सेकंड का ये सफर यकीनन उनके दिल की धड़कनों को बेहद तेज कर देता है। हम लोग 40 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, जहां से जिप लाइन का सफर शुरू होता है। तकरीबन आप देख रहे हैं कि ये जो है 200 मीटर दूसरी पहाड़ी पर जो जिप लाइन का स्टेशन लगा है वहां तक है, मतलब कि आने और जाने ये पूरा सफर 400 मीटर का होता है। आप जो है प्रिंस तैयार हैं? यस सर। यस। मन में किसी तरह कोई डर? नो। कोई डर नहीं? कोई डर नहीं है। तो सफर को पूरा करेंगे मुस्कुराते हुए? यस सर। तो दोनों आप एक तरीके से लगा दिया। ये जो पूरा जो ये होता है जिस पर ही पूरा फुल बॉडी ये 800 केजी का है। 800 केजी का मतलब कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी नहीं। तो ठीक है, आप इधर देखिएगा। सफर कर तैयार हैं? बिल्कुल। मुस्कुराहट के साथ? जी बिल्कुल। देख रहे हैं कि अब यहाँ पर ठीक है, चलिए दोनों हाथ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पकड़ना कहीं कंपल्सरी। इशारा होते ही गाइड ने रस्सियों से बंधी पर्यटक
प्रिंसी को धक्का क्या दिया। प्रिंसी के बाद पंचमी कुमारी नामक पर्यटक भी 200 मीटर के रोमांचक सफर पर निकल पड़े। 70 फीट की ऊंचाई पर हवा में लटकी पर्यटक प्रिंसी और पंचमी बेहद तेज गति से सरकती हुई दूसरी पहाड़ी की ओर बढ़ने लगी। इस ओर खड़े पर्यटक इस नजारे को देखकर रोमांच से भर उठे। तब तक 30 सेकंड का समय पूरा हुआ और दोनों पर्यटक दूसरे स्टेशन पहुंच गए। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक दोनों पर्यटक दूसरे स्टेशन से वापस बेस स्टेशन की ओर बढ़े और चंद सेकंड में ही डर से जीतकर दोनों पर्यटक लौट चुके थे। बहुत ही अच्छा था और मुझे बहुत ही मजा आया। हाँ, तो 2023 जो अब सेलिब्रेट करेंगे, हाँ। अब ऊंचाई से किसी बात का डर नहीं, कुछ किसी बात का भी डर नहीं। जब मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा डरावना है, लेकिन ये बिल्कुल भी डरावना नहीं था। मुझे लगता है कि हर किसी को ये ट्राई करना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये कुछ ज्यादा डरावना नहीं है। बहुत मजा आया, इतना मजा आया कि ये सफर बहुत छोटा लग रहा था कि 30 सेकंड मतलब 2 सेकंड के हैं, और भी ज्यादा लंबा सफर होता तो और अच्छा था। कुल 60 सेकंड का सफर रहा, दूरी रही, सफर आपने किया तकरीबन 400 मीटर का। जी, लेकिन सफर बहुत इतना कम लग रहा था क्योंकि मजा बहुत आ रहा था। जब मजा लगता है तो समय का अंदाजा नहीं होता है। हुंड्रू पहाड़ जंगल और झरनों से भरपूर कुदरत की इस खूबसूरती को करीब 70 फीट की ऊंचाई से निहारना अपने आप में एक बेहतरीन अनुभव है। रोजाना हुंड्रू आने वाले सैलानी इस रोमांचक सफर का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। डर के आगे ही जीत है। अगर आप एडवेंचर पर रोमांच को एक तरीके से अपने अंदर लाना चाहते हैं, रोमांच के सफर पर जाना चाहते हैं, तो हुंड्रू का जिप लाइन आपका इंतजार कर रहा है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। वहीं कोडरमा में कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल तैयार है। कोडरमा सदर अस्पताल में पीएसए प्लांट काम कर रहा है। सदर अस्पताल में कुल 7 बेड आईसीयू के और 10 बेड कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड कोरोना हेल्थ सेंटर में आरक्षित किए गए हैं। आरक्षित बेड तक पाइपलाइन से ऑक्सीजन पहुंचाने की पूरी मुकम्मल व्यवस्था है। वहीं सदर अस्पताल कैंपस में फ्लू कॉर्नर का निर्माण भी किया गया है, जहां रैपिड एंटीजन और ट्रू नेट जांच की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोडरमा सदर अस्पताल स्थित कोविड वार्ड के समीप, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं कि ये जो पीएसए प्लांट यानी कि ऑक्सीजन प्लांट है, जो कि 500 लीटर पर मिनट का प्लांट है। वहीं कोडरमा अस्पताल में एक और ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जो कि लगभग 1000 लीटर पर मिनट का जो प्लांट है, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात करें तो लगभग 1500 लीटर पर मिनट की क्षमता वाली ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर बिल्कुल कार्यरत है। वहीं डीसीएचसी यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर का वार्ड बनाया गया है, जिसमें लगभग 17 बेड को निर्धारित किया गया कि अगर फिर से कोरोना के संदिग्ध या कोरोना के मरीज पाए जाते हैं तो उनको उनके इलाज के लिए उन बेडों का इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं सदर अस्पताल कोडरमा के डीसीएचसी वार्ड में, यानी कि डेडिकेटेड कोविड हेल्थ केयर सेंटर में, जिसका हेल्प डेस्क है। और यहीं के बाद मरीजों को अंदर अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है, मरीज पाए जाते हैं, तो इसी वार्ड में उन मरीजों को भर्ती कराया जाएगा। जहां की आप साफ तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो यहाँ है, यहाँ स्टोर किया जाता है, जंबो सिलेंडर की व्यवस्था की गई है।